एक समय की बात है। एक मिर्जापुर नामक गांव में कल्पना नाम की एक औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा था। उनके पास खेत, अपना मकान और ऐसे ही बहुत सारी भेड़ बकरियां भी रहती थीं। उसने अपने बेटे की शादी करवा दी। फिर नई बहू घर आ गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन कल्पना अपनी कंजूसी से उसकी बहू को कुछ भी खाने नहीं देती थी। अपनी सास के ऐसे बर्ताव को देखकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह खुद भी नहीं खाती और ना ही दूसरों को खाने देती थी। नंदिनी बेचारी हर दिन आधा पेट ही खाकर सो जाती थी। सुनिए जी, मम्मी जी का बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मम्मी जी मुझे रोज तंग करती रहती है। कहती है कि जितना वो खाएंगी उतना ही मैं भी खाऊंगी, और कहती हैं कि ज्यादा मैं खा लूंगी तो मोटी हो जाऊंगी। जब तक मैं खाना खा नहीं लेती तब तक वह मेरे पास ही बैठी रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं घर का सारा काम कैसे कर पाऊंगी। तभी उसकी पति ने बोला, परेशान मत हो। मैं उन्हें बचपन से देखते आ रहा हूँ। उन्हें तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो ऐसे ही हैं। तुम्हें थोड़ा समझना होगा। अगर तुम्हें भूख वगैरह कुछ लगे तो मुझे बताना, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लेते आऊँगा, तुम खा लेना। अनुराग ने अपनी पत्नी को समझाया। लेकिन नंदिनी हमेशा ही अपने सास के बर्ताव से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन नंदिनी को मूंग डोसा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो उसने दाल को पानी में भिगोकर रख दिया और दूसरे दिन सुबह उस दाल को पीसने लगी। इतने में उसकी सास वहां आ गई। ये क्या है बहुरानी, आज इतनी सुबह सुबह, आज कोई त्योहार है? नहीं तो ये क्या बना रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैंने मूंग डोसा बनाने के लिए दाल को पानी में भिगोया था, जो अब पिस रही हूँ। उसकी सास ने बोला, क्या डोसा बना रही हो? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? बासी खाना ही खा लेते। ठीक है, ठीक है, तुमने बना ही लिया है तो छोड़ो जाओ, और मेरे लिए भी 2 डोसा बना कर लाओ। और हाँ, तुम अपने लिए भी 2 बना लेना। बाकी जो आटा बचेगा वो रात में खा लेंगे। आज इसके सिवा घर में कुछ और नहीं बनेगा। ये सोचकर उसने एक उपाय सोचा। डोसा बनाने के लिए रसोई में जाकर चूल्हे पर तवा रखती है और तवा गर्म होने के बाद उस पर पानी छिड़कने लगी। सुर की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर नंदिनी की सास रसोई के अंदर जाती है। यह क्या सुर की आवाज सुनकर मुझे लगा कि तुम डोसा बना रही हो। अभी तक तो तुमने बनाए ही नहीं मम्मी जी। मैंने तो यह देखने के लिए तवे पर पानी डाला कि तवा गर्म हुआ कि नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ। यह कहकर कल्पना ने तवे पर आटा डाला और उसने 2 डोसा बनाए। फिर कहा, ये देखा, बस इतना सा कम है। मैं डोसा खाना शुरू करती हूँ, तब तक तुम अपने लिए भी 2 डोसा बनाकर लाना।